24 घंटों में पूरी दुनिया बदल चुकी है और एक तरफ यूएस और ईरान की सीज फायर पूरी तरह टूट चुका है और स्टेट ऑफ हॉर्मस एक डेंजरस वॉर जोन में बन गया है। दूसरी तरफ रशिया और ईरान वॉर में एक ऐसी एंट्री हुई है जिसमें नाटो की नींद उड़ा दी गई है और यूके को मिलने जा रहा है एक नया प्राइम मिनिस्टर। चलिए मैं आपको कुछ मिनटों में बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि पिछले 24 घंटों में क्या हुआ। सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट से यूएस और ईरान के बीच का सीज फायर अब इतिहास बन चुका है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान की कोस्टल डिफेंस और मिसाइल बेसिस पर भारी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि यूएस अब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को कंट्रोल करेगा, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हटने वाला है। ईरान ने ऐसे एसेंशियल वॉर यानी अपनी अस्तित्व की लड़ाई घोषित कर दी है। ईरान की आईआरजीसी स्थित किंग फैजल ने एयरबेस पर ब्लास्टिक मिसाइल दाग दी है। यूके ने जैसे ही आईआरजीसी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, ईरान ने तुरंत ब्रिटिश एम्बेसडर को समन कर दिया। सिचुएशन की वक्त आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसके चलते। आप सोचेंगे कि इससे हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, स्टेट ऑफ हॉर्मोन से दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल गुजरता है। इससे ब्लॉकेड की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 12% ज्यादा बढ़ गए और 87 पर बैरल पहुंच गया है। चाइना की रिफाइनरी इसी शिपिंग क्राइसिस की वजह से डिकेड लो यानी पिछले 10 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रही है। पूरा एशियन मार्केट अब मिडिल ईस्ट को ऑयल को छोड़कर यूएस ऑयल की तरफ भाग रहा है ताकि डेंजरस रूट से बचा जा सके। पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिक्स में इमरजेंसी एलएनजी क्राइसिस शुरू हो चुका है। अब चलते हैं यूरोप की तरफ। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही में एक नया ट्विस्ट आ गया। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। रशिया की मदद करना बंद नहीं करेगा तो साउथ कोरिया डायरेक्टली यूक्रेन को लेथन वेपन सप्लाई करना शुरू कर देगा। अब तक साउथ कोरिया सिर्फ नॉन लेथन एड भेज रहा था, लेकिन अगर उनकी वेपन यूक्रेन पहुंचे तो यह रशिया नाटो कॉन्फ्लिक्ट एक बिल्कुल नई लेवल पर जा जाएगा। इन सब के बीच यूनाइटेड किंगडम की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। प्राइम मिनिस्टर केर स्टारमर ने पार्लियामेंट में अपना आखिरी भाषण दे दिया और उनकी जगह लेने जा रहे हैं एंडी बर्नहम। पिछले एक दशक में यूके के 7th प्राइम मिनिस्टर होंगे। यूके की वक्त अंदरूनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ग्लोबल क्राइसिस के बीच में फंसा हुआ है। दोस्तों, चाहे मिडिल ईस्ट हो या फिर वॉर जोन हो, ऑयल क्राइसिस की आग पकड़ना या साउथ कोरिया की एंट्री दुनिया के वक्त के एक बहुत बर्बाद मोड पे खड़ी है। आपको क्या लगता है कि या यूएस और ईरान के ये घमासान तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में जा सकता है? अपनी राय कमेंट पर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।